अभी पावर पॉइंट के क्लास में आपने पहला प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड को बनाना सीखा। दूसरे स्लाइड में हम लोग अब आगे लिखने जा रहे हैं। उस दूसरे स्लाइड में अबाउट आ गया। अच्छा, टी लिखने है ना। यहाँ पे एज KCTC इज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मीरा रोड, या हमने लिख दिया। KCTC offers types of oriented computer programs such as DCA, ADCA, Tally Prime, C, C++, Java, Python, PHP, HTML, CS, JavaScript एंड मेरी मोड। कई सारे प्रोग्राम, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। 19/6/2024। ये हमारा हो गया सेकंड स्लाइड, जिस पर हमने अबाउट अस में दे दिया है। रहता है क्या टेम्पलेट। अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया है। डिजाइनर वाला पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो वो खुद आ जाएगा। मैंने बंद कर दिया था टैब को, अभी देखिए आ गया पॉइंट में। आप ऐसा ले सकते हो, नहीं ऐसा ले सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। तो डिजाइनर व्यू जो है, आप ये नहीं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग नेट ऑफ टिकट्स जॉब एश्योरेंस। अब आप इसको डिजाइनर व्यू के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। आ गया, ये डिजाइन हमारा हो गया। इस तरह से फिर नया ले लेंगे, Ctrl+M। सपोज इसमें मुझे टेबल बनाना है और यहाँ से टेबल लेना है। इसमें कई सारे डिजाइन हैं, है ना।
इसका कोई डिजाइन नहीं। यहाँ पे अलग अलग डेटा जो है वो आप रख सकते हैं। कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और इसमें एक चार्ट ले लेते हैं, और ये ग्राफ ले लीजिए यहाँ से, कोई एक चार्ट लेकर के और ओके कर दीजिए। यहाँ पे डेटा आप अपने मन से भर सकते हैं, एंड क्लोज कर देंगे तो वो चार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये अलग अलग जो है स्लाइड दिख रहा है। 4 स्लाइड का हो गया, कंट्रोल एस हमने कर लिया। अब इसको अगर शो करना चाहते हैं पूरी स्क्रीन प्रेजेंटेशन के तौर पे पूरे पर्दे पर, तो आप F5 प्रेस करिए। हाँ, ये पूरे स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। इसमें कोई मेनू बार टूल बार कुछ नहीं दिखेगा, बस पूरे स्क्रीन पर यही दिखेगा। आपका ये पहला होम पेज है, एंड देन यहाँ से आप अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। केसी टेसी सीतामढ़ी, ये कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सीतामढ़ी, presented by DK sir. We provide different types of courses, है ना, like this. We also provide training and certification and job assurance. Address will be मेला रोड, पंचमुखी हनुमान मंदिर, सीतामढ़ी। टेबल बना सकते हैं आप, ग्राफ बना सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं, कोई पिक्चर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए या तो माउस का बटन दबाइए या इंटर प्रेस करिए, इससे आपका नेक्स्ट होते जाएगा। ये मैनुअल है। अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आप टाइमिंग सेट कर दीजिए, जैसे स्लाइड शो में जाके और रिहर्स टाइमिंग में जाइए, एंड यहाँ टाइमर चल रहा है, आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाइए कुछ कुछ सेकंड पर। जो भी बातें आपको कहनी है आप बताइए, समझाइए, और फिर नेक्स्ट करते जाइए। फिर अगले स्लाइड के लिए आप अपनी स्पीच दें। जितने देर आप स्पीच देंगे उतना टाइमिंग इसके लिए सेव रहेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट पर एरो जो दिया हुआ है उस पर हमारा तीर बना रहेगा, फिर आप उसको नेक्स्ट कर दें, एंड लास्ट में वो देगा कि आपका टोटल टाइम इतना लिया जा रहा है, क्या इस स्लाइड के साथ इसको सेव करना चाहेंगे, तो आप यस कर दीजिए। जैसे ही यस करेंगे तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब आप अपने प्रेजेंटेशन को जब शो करेंगे तो आपको माउस पकड़ने की या इंटर दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगा। ये पहला है, देखिए ये खुद नेक्स्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये 5 5 6 6 सेकंड पर नेक्स्ट करना है, ये आपका खुद ब खुद नेक्स्ट हो रहा है। आप अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखें। हाँ, आपको इतना रिहर्सल करके रखना होगा, इतना सेकंड में आपका उस स्लाइड का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्पीच कर देना, बोल देना। ऐसा नहीं है कि आपका टॉपिक बचा रह जाए और अगला स्लाइड आ जाए तो बीच में से छोड़ के बाहर आना पड़े, ऐसा नहीं। इसके लिए हम लोग पहले से रिहर्सल करके रखते हैं बना के, ताकि टाइमिंग मैच करे, जो मैं बोलूँ वही चीज स्क्रीन पर दिखे तो लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगेगा। कभी कभी सिनेमा देखते होंगे तो पहले के सिनेमा में ऐसा ज्यादातर आता था कि स्टेज पर आके माइक लेके पकड़े नहीं कि गाना पहले से स्टार्ट हो, है ना, बैकग्राउंड में, या कभी किसी विलन और हीरो में डिसूम हो रहा है तो हीरो अभी ऐसे किया तब तक डिसूम हो चुका है पहले ही, बाद में लगा, है ना। तो ये टाइमिंग मिसमैच है। एक्शन और टाइम जो है
एंड साउंड का कॉम्बिनेशन अगर सही रहता है तो लगता है कि एक्चुअल हो रहा है, नहीं तो लगता है कि अच्छा ये अलग से कर रहा है। तो वो चीजें इधर टाइमिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, इसको बार बार रिहर्सल करके आप उसको कर सकते हैं। तो यही है प्रेजेंटेशन, ये चीज बनाना होता है। इसी में किसी क्लास का नोट्स बना ले तो एक एक करके आप नोट्स के हिसाब से आप पढ़ा के समझा सकते हैं। ये जो पिक्चर केसीटीसी का है उसकी जगह आपका क्लास का फोटो रहेगा जो आप दिखाने वाले हैं, उसके लेबलिंग किए हुए रहेंगे सारा चीज। उसका डिस्क्रिप्शन आप नीचे लिख सकते हैं। ये क्लिक टू ऐड नोट्स जो दिया गया है नीचे वाला खाली स्थान, ये वाला, इसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं इसमें, है ना। दिस इज द फर्स्ट, ये रहा पावर पॉइंट का पहला पेज है। और ये देखने में लग रहा है कि एक ही लाइन लिखाएगा, इसमें 10 पन्ना लिखा जाएगा, इतना जगह है। वो अपने आप बढ़ते जाएगा। और हर स्लाइड के लिए नोट्स होता है, क्योंकि स्लाइड का जो स्क्रीन दिख रहा है सामने, उस पर हम बहुत सारा नहीं लिख सकते हैं, उसका जगह सीमित है। तो उसके डिस्क्रिप्शन को उसके सटे नीचे वाले बॉक्स में आप लिख सकते हैं, स्लाइड वाइज अलग अलग डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको स्लाइड, नोट्स और स्लाइड लिस्ट, ये तीन तरह की चीजें स्क्रीन पर दिखती है। इस व्यू को हम कहते हैं ट्राइपेन व्यू। ट्राइपेन व्यू, पेन मतलब पार्ट, ट्राई मीन्स थ्री, पेन व्यू, ट्राइपेन व्यू बोलते हैं। तीन पार्ट में इसको हम लोग देखते हैं। यही है आपका पावर पॉइंट का। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, है ना, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। और अब जो हमारे पास ये फाइल है जिसको मैंने स्टार्ट किया था, वहां से अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है ना। मुझे लगता है कि अभी जो मैंने आपको बताया उस आधार पे तो आप बना सकते हैं कुछ, नहीं, उसी चीज का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पावर पॉइंट में किसी फाइल को बनाने के लिए तीन तरह का मेथड प्रोवाइड किया जाता है ना। जिसमें पहला मेथड होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड, दूसरा होता है डिजाइन टेम्पलेट, और तीसरा होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप देखिए, चूंकि वो स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको भी वो चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप आगे बोल पा रहे हैं। यही पावर पॉइंट का बेनिफिट है कि अगर दर्शक के बीच में वो चीजें दिख रही है तो हमारी आवाज जो है के साथ साथ आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल रहेगा। ये अपने आप में एक अच्छा प्रेजेंटेशन का इफेक्ट डालता है। ठीक है ना? ठीक हो गया, ध्यान इधर भी देना है। यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पेज जो पावर पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं किसी डेटा को सजाने के लिए, स्लाइड कहेंगे। स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड फाइल, वीडियो, एनिमेशन और ट्रांजिशन, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर पॉइंट तीन तरह का मेथड प्रोवाइड करता है फाइल बनाने में। पहला है ऑटो कंटेंट विजार्ड, दूसरा है डिजाइन टेम्पलेट, और तीसरा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तीन तरह के होते हैं। हम बात करेंगे पहला टॉपिक, ऑटो कंटेंट विजार्ड के ऊपर। पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम अगर नए यूजर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई आइडिया नहीं है बनाने का, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें आपको बना बनाया प्रेजेंटेशन का लिस्ट दिखाता है। आप उसमें से कोई भी एक फाइल लेके खोलिए और उसका बना हुआ डाटा देखिए। क्योंकि उसको आप अगर व्यू करेंगे तो उससे आपको जरूर अनुभव होगा कि इसमें कैसे क्या क्या बनाया गया है, सिस्टमेटिक क्या लिखा हुआ है। वैसे पावर पॉइंट में कोई भी डेटा सिस्टमेटिक ही लिखा गया रहता है। इसी को समझाने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक वे ही अपनाते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड बाय स्लाइड, पेज बाय पेज सिस्टमेटिक डाटा को अरेंज किया गया रहता है। उसमें पहले से बना हुआ जब दिखता है तो हमें उससे एक अनुभव प्राप्त होता है कि हम भी इस तरह से बना सकते हैं। पावर पॉइंट में फाइल बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला कंटेंट और दूसरा डिजाइन। कंटेंट और डिजाइन, ये दो चीजें
प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती है। तो फ्रेशर यूजर के पास तो कुछ नहीं रहता है, कोई आइडिया नहीं होता है, कोई डिजाइन नहीं होता है, तो यहाँ पावर पॉइंट उसको हेल्प करता है कि ये दोनों चीज पावर पॉइंट ही प्रोवाइड कर देता है, डिजाइन भी और कंटेंट भी, यानी सब कुछ बना हुआ फाइल आपको 10 दे देगा। आप इसको अपना देखिए, उसको देखने से जरूर आपको अनुभव हो जाएगा कि हम इस पर आधारित अब बना सकते हैं अपने मैटर का, तो बना सकते हैं। इसके यहाँ पर दिए गए कुछ स्टेप्स हैं, ये पुराने स्टेप्स हैं, नए स्टेप में ये सब चीज अब इतना सारा बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए अब इसको स्किप करेंगे। बनाते समय देखेंगे, अब 2-3 लाइन में बन जाएगा। ये कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट में यूज कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, और दूसरा है डिजाइन टेम्पलेट। पावर पॉइंट में पेज को ही स्लाइड कहते हैं, है ना? तो आप नेक्स्ट पेज कहें या नेक्स्ट स्लाइड कहें, एक ही चीज है। मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि आप गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है डिजाइन टेम्पलेट, उसका इस्तेमाल जो है वैसे यूजर करते हैं जिसको अब पहले से कुछ आइडिया हो गया है। आप अगर बना हुआ फाइल देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ आ जाएगा आपको भी बनाने, आप कुछ लिख सकेंगे, लेकिन डिजाइन का आइडिया अगर अभी भी नहीं हुआ कि डिजाइन कैसा यहाँ होना चाहिए, तो आप डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ डिजाइन ही मिलेगा, मैटर नहीं मिलेगा। तो हो गया 50-50, डिजाइन वो दे देगा और मैटर आपका, तो काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से डिजाइन टेम्पलेट सेकंड मेथड है, जिसमें पावर पॉइंट आपको बैकग्राउंड डिजाइन से प्रोवाइड कर देगा, आपको अपना मैटर लिख करके प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेना। इसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस हम इस नोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोसेस आप अपने से इस्तेमाल करेंगे जो बताए। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन थर्ड मेथड है, ये एक्सपर्ट यूजर यूज करते हैं जिसको डिजाइन भी करने आ रहा है और मैटर भी उसके पास है, तो वो कंप्यूटर का ना कोई डिजाइन लेगा और ना मैटर लेगा, बस सादा पेज चाहिए जो हमने लेकर के बनाया अभी आपके सामने, और डिजाइन भी उधर से कर लिया। ठीक है, और जब सब कुछ बन जाता है तो आप फाइल को पहले सेव कर लें, और उसके बाद F5 बटन दबा करके उसको स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करके देख लें। वैसे उसका मेथड यहाँ दिया हुआ है, स्लाइड शो में जाके शो फ्रॉम बिगिनिंग नाम का टूल लेंगे तो वो पूरे स्क्रीन पर दिखने लगेगा, या शॉर्टकट है F5, उसको दबा के भी आप पूरे पर्दे पर ले सकते। तो आज की जो क्लासेस है उसमें आपने सीखा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या है, और उसमें हम किस तरह का काम करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं फाइल बनाने के, क्या क्या चीज किस मेथड्स में हम लोगों को मिलता है। पावर पॉइंट में फाइल बनाने का मैंने आपको एक डेमो बना करके दिखाया भी, उसको डेकोरेट करने का भी देख लिया मोटा मोटी, और उसको फिर शो करके आपने देख लिया। नेक्स्ट करने के लिए आप इंटर प्रेस किए। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक शो हो तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलिए बने रहें किसी किसी सीतामढ़ी चैनल। आपको अगले क्लास में फिर मिलते हैं पावर पॉइंट के अगले टॉपिक से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद।